नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। विदाई की बेला, हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल। सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी निशा धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उल्हाना दे रही थीं। अरे, इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुगलबाजी हो रही थी, मगर वह चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वह सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अजय कार में बैठ चुका था। निशा ने कनखियों से देखा तो लगा कि अजय बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो निशा, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। निशा पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। वह सबसे गले मिल रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में ठहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे जोर की रुलाई आ गई। देखकर निशा से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही न हो। शब्द साथ नहीं दे रहे थे, बस कुछ देर एक दूसरे से लिपट कर दोनों पूर्ण हो गई थीं। अब निशा को जाना ही था, क्योंकि कार काफ़ी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर निशा को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद अपनी माँ के काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ नेहा भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई। जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती थी, मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आई। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि निशा घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु ढाक के वही तीन पात। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड़ प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते। यूँ निशा को काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ नहीं सीखना चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। निशा की सास ने उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए बोली, बेटा, ये बॉक्स मानी माँ ने तुम्हें सरप्राइज़ के तौर पर दिया है। तुम ही इसे खोलना और देखना इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डिब्बे में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे। घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब निशा अपने जेवर डिब्बे में करीने से संभाल रही थी तो उसने वह बॉक्स भी खोला। वह देखकर अवाक रह गई। डिब्बे में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक संक्षिप्त पत्र भी। यह पत्र उसकी माँ रीता ने लिखा था। प्यारी निशा, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित ये भावना किसी से को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी तरह ही बीता है। सदा सुखी रहना। अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी। वह काफ़ी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी अपनी माँ के थे और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं। दरअसल निशा के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 वर्ष की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड़ प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रखती थी। पिता राजेश भी परेशान। एक तो पत्नी की ऐसे में मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह निशा की मौसी से विवाह कर ले, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी,
ऐसे कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु निशा की मौसी उसके पिता से उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए राजेश जी को यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए रीता के साथ निशा का पिता राजेश का पुनर्विवाह सादे समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। निशा की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। राजेश ने रीता के साथ विवाह तो किया, परंतु निशा को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वे नहीं डालना चाहते थे। रीता भी खुद बहुत समझदार थी। इधर निशा भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु निशा हर बार माँ को ठुकरा देती है। अकेली अकेली उदास सी रहती थी वह। नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो निशा परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। निशा की माँ की साड़ियाँ राजेश के कहने पर अगर रीता ने पहन ली तो निशा आग बबूला हो उठती। यह सब देखकर रीता ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ निशा का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य कि छोटे भाई से निशा को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ के साथ अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर घरवालों से विचार विमर्श के बाद निशा का विवाह तय कर दिया गया। निशा ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इस अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसे कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज़ देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। निशा का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल घर में इतना कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह अटक गई। आगे और कहती भी क्या? कैसे कह देती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह ही नहीं सूझ रही थी। खैर, सासू माँ समझदार थी। सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रहीं। इधर निशा के अंदर उधेड़-बुन चलती रही। शाम को अजय आकर बोला, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल अजय की माँ ने ही उसे निशा को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि किस सामना करूँगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फ़ोन आया। निशा आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया कि अजय के साथ उसका विवाह उसकी माँ रीता ने ही तय किया था। दरअसल अजय की माँ रीता की बचपन की सहेली थी। अजय की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु ये रीता का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में रीता की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी होती रही, क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे तो रीता और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी उतना मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसलिए जब राजेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब रीता का विवाह उनके साथ इस शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी निशा को अपनी बेटी की मानकर पालेगी, और रीता ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ वर्ष बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, और आज भी यह रीता ही थी जिसने निशा का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे अजय से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आशान्वित रहे। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने निशा को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अनभिज्ञ बैर था। फिर वे कैसे ये बात बर्दाश्त करती? यह जानकर निशा अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फ़ोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज़ आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अवसर मिले इन्हें संवार लो।
शायद मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई और इधर निशा मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर ममता का आंगन वहाँ पसारे उसके इंतज़ार में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।